हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube के वन नाइट चैनल में। यदि आपको भूत से जुड़ी सच्ची कहानियां पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आप अपने दादा दादी या नाना नानी से बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। ऐसे बुजुर्ग बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि जिस इंसान की ख्वाहिश अधूरी रह जाती है उसकी आत्मा भूत बनकर भटकते रहती है। थोड़ा कल्पना कीजिए, आप किसी से प्रेम करते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं और बाद में पता चले कि वो भूत है, तो आप पे क्या गुजरेगी। यह कहानी कुछ ऐसा ही है। मेरा नाम मंजीत है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ऐसे मेरी पढ़ाई लिखाई कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं जैसे तैसे करके 10th पास किया है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और अपने घर में 4 भाई बहन में मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए परिवार की जिम्मेदारी मेरे ही सर पे था। पापा गांव में मेहनत मजदूरी करते थे। अब हम चारों भाई बहन बड़े हो चुके थे। पापा की कमाई से घर का खर्चा चलाना मुश्किल होने लगा था। यह बात तकरीबन 4 साल पहले की है। परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने पढ़ाई लिखाई अपना बंद कर दिया और गांव के कुछ दोस्तों के साथ ही दिल्ली चला आया। बहुत मेहनत मकसद के बाद हम सभी दोस्तों को एक छोटी सी कंपनी में काम मिला। हम लोग कंपनी के पास ही एक रूम भाड़े पे ले लिया और गांव के 4 दोस्त उस रूम में रहने लगे। उन्हीं दोस्तों में एक दोस्त था आकाश, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। जाड़े का मौसम था, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। ऐसे आप जानते ही हैं कि दिल्ली में ठंडा कुछ ज़्यादा ही पड़ता है। ऐसे हम जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी में ओवर टाइम ड्यूटी भी होता था, जिसकी वजह से जो ओवर ड्यूटी करता था उसको घर आने के लिए 12 से 1 बज जाता था। एक दिन की बात है, हम लोग बहुत थके हुए थे, इसलिए हम लोग ओवर ड्यूटी करने के लिए नहीं रुके, लेकिन आकाश रुक गया। कंपनी का काम लगभग 12 बजे समाप्त हुआ होगा। आकाश कंपनी से बाहर रूम पर आने के लिए निकला। बाहर चांदनी रात थी, आकाश में बादल छाए हुए थे और ठंड के मौसम के कारण कोहरा भी बहुत घना था। आकाश कंपनी से सड़क पर लगभग 200 मीटर आगे गया होगा तो देखा कि आगे आगे एक लड़की जा रही है। उस लड़की को देखकर आकाश की जवानी उबाल मारने लगा। वह साथ पकड़ने के लिए वह तेजी से चला और उस लड़की का साथ पकड़ लिया और बोला, एक्सक्यूज मी। लड़की बोली, जी आप इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो। लड़की ने जवाब दिया, मैं रॉयल कंपनी में काम करती हूँ और दिन में मेरा कॉलेज रहता है, इसलिए मैं इवनिंग शिफ्ट करती हूँ और प्रतिदिन इसी समय घर वापस जाती हूँ। पर आप। आकाश बोला, मैं भी आपके बगल के ही कंपनी में काम करता हूँ। कुछ समय तक दोनों में गुफ्तगू हुआ, फिर इतने में आकाश का रूम आ गया। आकाश बोला, बुरा ना माने तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँ। तब उसने जवाब दिया, नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी। वह चली गई। आकाश रूम के अंदर आया, हाथ पैर धोया, फ्रेश हुआ, फिर खाना खाया और जब सोने के लिए बेड पर गया तो उसे नींद नहीं आ रही थी। आंख बंद करते ही उस लड़की का चेहरा उसके आंखों के सामने आ जा रहा था। उसके कान में उसकी मधुर आवाज प्यार की संगीत बनकर गूंज रही थी। आकाश मन ही मन उस लड़की से प्यार कर बैठा था। आकाश की यह रात करवट बदलते हुए बीता। फिर सोचा, यार मैं भी कितना पागल हूँ, कम से कम उस लड़की का नाम और पता तो पूछ लेना चाहिए था। फिर वह मन बनाया कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज रात को मैं फिर उससे मिलूंगा। सुबह हुआ, सभी लोग जगे, फ्रेश हुए, खाना बनाए और स्नान किया। फिर खाना खाए और ड्यूटी के लिए निकल गए। उस दिन आकाश के चेहरे पर बहुत चिंता दिख रही थी। वह एकदम खामोश था, पर लाख पूछने के बाद कुछ भी बताने को राजी नहीं था। आज हम सभी दोस्तों ने ओवर टाइम ड्यूटी किया, पर जब रूम के लिए निकले तो आकाश से पूछे कि चलो रूम पे। तो आकाश बोला, तुम लोग चलो, मैं पीछे से आता हूँ। हम लोग निकले। आकाश बहुत देर तक उस लड़की का इंतजार किया। फिर वह लड़की आई। आकाश पुनः उससे मिला और बात करने लगा तो पता चला कि उसका नाम संजना है। मिलने का सिलसिला शुरू हो गया और एक कब प्यार में बदल गया ये पता ही नहीं चला। फिर आकाश और संजना के बीच प्यार बहुत बढ़ता गया। लोग सच ही कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। आकाश के साथ यह सत्य ही सिद्ध हुआ। उनके बीच करीबी बढ़ते गया और वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगे। आकाश संजना के साथ संभोग भी करने लगा। प्यार धीरे धीरे परवाना चढ़ने लगा। आकाश कभी 2 बजे तो कभी 3 बजे रात को घर आता। जब हम दोस्त आकाश से पूछते तो वह कुछ बताने को राजी नहीं था। वह धीरे धीरे हम लोगों से दूर होने लगा था और संजना के पास। आकाश हम दोस्तों से बात भी नहीं करता था। वह अकेले ड्यूटी जाता था और अकेले ही वापस आता था। प्यार इतना बढ़ता गया कि अब आकाश रात रात भर रूम से बाहर रहने लगा। वह ड्यूटी भी छोड़ने लगा। सभी दोस्त उसे बहुत पूछते और समझाते, पर वह टस से मस नहीं होता। धीरे धीरे ज्यादा संभोग करने के कारण उसकी स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वह संजना के प्यार में इस कदर डूब चुका था कि वह कुछ सुनने और समझने की सीमा को पार कर चुका था। आकाश की अवस्था को देखकर हम सभी दोस्त बहुत चिंतित रहते थे। हमें समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें। हम सभी दोस्तों ने आकाश का यह राज जानने के लिए एक प्लानिंग किया, क्योंकि जब तक आकाश के इस राज को जानते नहीं
तब तक उसका हल कैसे ढूंढ सकते थे। हम रोज की भांति ड्यूटी गए और ओवर टाइम भी किया। रूम पर आने के लिए आकाश से बोला तो वह रोज की भांति बोल दिया, तुम लोग आगे चलो, मैं पीछे आता हूँ। फिर हमने सभी दोस्त कंपनी के बाहर निकले और छुप गए। फिर आकाश भी कंपनी से बाहर निकला और सड़क की ओर जाने लगा। हम सभी ने आकाश का पीछा किया तो देखा सड़क के किनारे एक ब्रिज के नीचे एक लड़की किसी का इंतजार कर रही है। फिर आकाश उस लड़की के पास गया, उन लोगों के बीच कुछ बातें हुई। फिर उन दोनों ने रोड से नीचे उतर गया और एक पगडंडी पकड़कर जाने लगे। वह पगडंडी एक पुरानी खंडहर की ओर जा रही थी। हम लोगों ने उसका पीछा किया। देखते देखते दोनों खंडहर के अंदर चले गए। खंडहर इतना भयंकर था, बाप रे, कि भला कोई दिन में उसमें न जाए। अभी तो रात के 12 बज चुके थे। हम सभी दोस्त बहुत डर गए थे। आकाश को लेकर हमें बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि पता नहीं ऐसा क्यों लगता था कि दाल में कुछ न कुछ काला है। आकाश मौत के मुंह में फंस चुका है। फिर कुछ समय इंतजार करने के बाद दोनों बाहर नहीं आए तो हम लोगों ने हिम्मत करके खंडहर के भीतर गया तो वहां का दृश्य देखकर अवाक हो गए। आकाश नंगा अवस्था में संभोग कर रहा है और वह जिसे लड़की यानी संजना समझ रहा है वह कोई लड़की नहीं, एक मानव कंकाल है। हम लोग बहुत डर गए। फिर मैं आकाश को मजबूती से पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। आकाश बहुत छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। तब तक एक दोस्त ने उसे जोर का झापड़ लगाया। तब आकाश का सच्चाई से सामना हुआ। आकाश संजना की जगह कंकाल को देखकर बेहोश हो गया। हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने कंकाल को अपने कब्जे में ले लिया। बहुत जांच पड़ताल के बाद पता चला कि आज से 1 साल पहले कुछ मंचलों ने एक संजना नाम की लड़की का रेप करके मार दिया था और पुलिस से बचने के लिए उसके शव को खंडहर में छिपा दिया था, जो अब कंकाल में बदल चुका था। हम सभी गांव आ गए। आकाश को बहुत झाड़ फूक करना पड़ा, तब जाके वह स्वस्थ हुआ। यहीं से मेरी कहानी समाप्त होती है। मैं फिर आप लोगों के बीच एक नई कहानी लेकर अगले सप्ताह उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।